तो हम लोग पढ़ रहे हैं योगशील, जोड़ना। जैसे 1 जोड़ 1 बराबर 2 होता है, 2 जोड़ 2 बराबर 4। तो यहाँ भी जोड़ना है, 2 गो यौगिक को आपस में क्या करके जोड़ देना है, 1 गो प्रतिफल बनाना है। तो लिखेगा वह अभिक्रिया जिसमें दो प्रतिकारक आपस में संयोग कर एक प्रतिफल बनाता है, उसे योगशील अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो, मुख्य बात यह है, विद्यार्थी ध्यान देना, कि कैसे समझेंगे कि यहाँ योगशील होगा, है कि नहीं सवाल, कि सर हम अभिक्रिया को देखकर कैसे समझेंगे कि इसमें योगशील अभिक्रिया होगा, यह सवाल है। ठीक है, तो नीचे लिखोगे स्टार मार्क्स बनाकर लिखोगे, जिस कार्बनिक यौगिक में देखना C डबल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C और C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N उपस्थित हो, वह प्रायः योगशील अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। समझ में आया? तो क्या देखेंगे कि जहां हम देख लेंगे C डबल बॉन्ड C है, या C ट्रिपल बॉन्ड C है, या C डबल बॉन्ड O है, या C ट्रिपल बॉन्ड N है, तो हम समझेंगे कि यहाँ योगशील अभिक्रिया हो रहा है। एक दो एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं। नहीं, 2 ही प्रतिकारक होगा, 3 नहीं है। यहां कितने प्रतिकारक होंगे? 2, तीसरा 3 नहीं होगा। और कोई सवाल? अब जैसे मान लो चला कि यह है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और ये हमारा हो गया HI। तो यहां हम देख लिए कि इसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या है? डबल बॉन्ड। तब यह जब अभिक्रिया होगा तो ये बना देता है ऐसे। ये तो आप समझते भी हैं कैसे ऐसे बनेगा। फिर यहां देखिए, तो ये बना देगा यह बनेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसे है, तो जब देखिए तो यहां भी डबल बॉन्ड है, यहां भी डबल बॉन्ड है, यहां भी डबल बॉन्ड है। तो यह आपस में जो होकर 2 गोड़ा मिलकर एक प्रतिफल बना रहा है कि नहीं? तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? योगशील अभिक्रिया। क्या कहते हैं? योगशील अभिक्रिया।
तो क्या समझो विद्यार्थी, कैसे समझोगे कि यह योगशील अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा? जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या समझेंगे? योगशील अभिक्रिया है। ठीक है, नोट कर देखो। एक कुछ और पॉइंट्स हमको, एक चैप्टर हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स वो नहीं पढ़े हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ बात है जिसको यहाँ भी यूज है। तो कुछ अभिक्रियाएं जो होती हैं एक से अधिक पदों में होती हैं। कुछ अभिक्रियाएं सीधे एक पद में नहीं होता है, एक से अधिक पद में होता है। उसमें एक पद धीमी गति का पद होता है, मतलब धीरे धीरे होता है, और एक होता है तीव्र गति का। एक तीव्र गति से होगा और एक धीमी गति से होगा। तो जो धीमी गति का अभिक्रिया है उसी को वेग निर्धारण पद कहते हैं। अब जैसे मान लो कि हम लोग 5 लोग यहाँ से पैदल चलना शुरू किए पटना के लिए। अब कितना दिन में पहुंचेंगे यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उसमें सबसे धीमा कौन चल रहा है। जो तेज चल रहा है उसके साथ नहीं डिसाइड करना है। जो सबसे धीमा चल रहा है, क्योंकि साथी में पहुंचना है, तो वह जितना देर में पहुंचेगा, जितना दिन में पहुंचेगा या जितना घंटा में पहुंचेगा वही न काल आएगा। तो इसीलिए कहता है कि अगर कोई अभिक्रिया एक से अधिक पदों में हो रही हो और उनमें से एक पद जो धीमी गति का पद होता है वही वेग निर्धारण पद होता है। तो नीचे नोट लिखिएगा। नोट, कुछ अभिक्रियाएं एक से अधिक पदों में, कुछ अभिक्रियाएं एक से अधिक पदों में संपन्न होती हैं। कुछ अभिक्रियाएं एक से अधिक पदों में संपन्न होती हैं। एक से अधिक पदों में संपन्न होती हैं, जिसमें एक पद धीमी गति का पद होता है, जिसमें एक पद धीमी गति का पद होता है और अन्य पद तीव्र गति का पद होता है, और अन्य पद तीव्र गति का पद होता है। हो गया। जो पद धीमी गति का पद होता है, जो पद धीमी गति का पद होता है वह वेग निर्धारण पद ब्रैकेट में लिखोगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिसको कहते हैं RDS। अब हम शॉर्टकट में हमेशा क्या लिखेंगे? तो किसको लिखेंगे? धीमी गति को, तीव्र गति को? तो धीमी गति की अभिक्रिया जो होगी वही हमारा वेग निर्धारण पद होगा, जिसको हम लोग कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS कहते हैं। नहीं, जिसमें धीमी गति का पद वेग निर्धारण पद होता है, कहते नहीं, पद होता है। ठीक है, अब सुनो, ध्यान दो। तो कौन पद वेग निर्धारण पद है? तो धीमी गति में जो आक्रमणकारी अभिकर्मक अटैक करेगा, आक्रमण करेगा, उस अभिक्रिया का नाम उसी के नाम से चलेगा। तो नीचे स्टार मार्क्स बनाकर लिखोगे, धीमी गति के पद में जो आक्रमणकारी
अभिकर्मक, जो आक्रमणकारी अभिकर्मक, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हो? अटैकिंग रिएजेंट। जो आक्रमणकारी अभिकर्मक, अंग्रेजी में क्या कहते हो इसको? अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट आक्रमण जो आक्रमणकारी अभिकर्मक आक्रमण करता है, जो आक्रमणकारी अभिकर्मक आक्रमण करता है, वह अभिक्रिया उसी के नाम से, वह अभिक्रिया उसी के नाम से जाना जाता है। ध्यान देना सब चला। हम नहीं चाहते हैं इसमें, हम एक एक आदमी जिसको प्रॉब्लम होगा उसको बुलाएंगे और कहेंगे बेटा अपना प्रॉब्लम बताओ, प्रॉब्लम है कहाँ तुमको। तो हम आपके एक भी प्रॉब्लम को बाकी नहीं रखेंगे, एक भी पढ़ा दिए हैं उसको भी बताएंगे, जो भी नहीं समझ में आएगा आपको हम बताएंगे। तो जो ये पद लाइन लिखाए हैं कि धीमी गति के पद में हम बताए हैं आक्रमणकारी अभिकर्मक दो प्रकार का होता है, बताए थे। एक बताए थे इलेक्ट्रॉन रागी और एक बताए थे नाभिक रागी। नहीं, तो कहता है कि धीमी गति में जो आक्रमणकारी अभिकर्मक आक्रमण करेगा वह अभिक्रिया उसी के नाम से जाना जाएगा। जैसे मान लो योगशील अगर अभिक्रिया है, अगर अभिक्रिया कौन है? योगशील, और वह शुरू होता है इलेक्ट्रॉन रागी के द्वारा, यानी धीमी पद में कौन जा रहा है? तो उस अभिक्रिया का नाम क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रागी योगशील अभिक्रिया। ठीक है। अगर मान लो धीमी गति के पद में नाभिक रागी जाता है, अभिक्रिया। धीमी का वेग निर्धारण पद में मुक्त मूलक जाता है, मुक्त मूलक योगशील अभिक्रिया। जैसे तुम लोग कल लिख रहा होगा तो बहुत बच्चों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि योगशील अभिक्रिया ये तीन प्रकार का क्यों हो गया? ये तो दुख बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है, घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है। उस समय लोगों को लग रहा था, लेकिन देखिए वो इशारा कर रहा था कि यह योगशील अभिक्रिया किसके द्वारा होगा। अगर वह इलेक्ट्रॉन रागी के द्वारा हो रहा है तो नाम क्या होगा? अभिक्रिया। और नाभिक रागी के द्वारा हो रहा है और मुक्त मूलक के द्वारा हो रहा है। आप नहीं बोल रहे हैं, क्या दिक्कत है चला तुमको? तो बोल नहीं रहे हैं, खड़ा हो जाइए। अगर वेग निर्धारण पद में योगशील अभिक्रिया के वेग निर्धारण पद में इलेक्ट्रॉन रागी आक्रमण कर रहा है तो उसका नाम क्या होगा? नाभिक रागी आक्रमण करेगा तो नाभिक रागी योगशील अभिक्रिया। और मुक्त मूलक आक्रमण करेगा तो अभिक्रिया। बोल नहीं रहे थे ना, आप भी नहीं बोल रहे थे, वो भी नहीं बोल रहे थे। बढ़ जाइए, बात समझ में आ गई? तो अब हमको योगशील अभिक्रिया तीन प्रकार का होता है, जिसमें पहला पढ़ना है इलेक्ट्रॉन रागी योगशील अभिक्रिया। तो लिखोगे ए क्या है? चला इलेक्ट्रॉन रागी योगशील अभिक्रिया। अंग्रेजी में क्या लिखते हो? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब देखो
यह जो योगशील अभिक्रिया है किसके द्वारा शुरू हो रहा है? तो इसका परिभाषा क्या लिखेंगे? वह योगशील अभिक्रिया जो इलेक्ट्रॉन रागी आक्रमणकारी अभिकर्मक से शुरू होता है उसे इलेक्ट्रॉन रागी योगशील अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, लिखेगा ऐसा योगशील अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन रागी, ऐसा योगशील अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन रागी अभिकर्मक के द्वारा, ऐसा योगशील अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन रागी अभिकर्मक के द्वारा शुरू होता है। शुरू होता है। अब देखो चला कि जैसे कोई कंपाउंड है, ये ऐसे कंपाउंड है, ये कोई यौगिक है। अब मान लो यह इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए तो यह हो जाएगा E प्लस और NU माइनस। तो इसको क्या कहेंगे? यह हो गया इलेक्ट्रॉन रागी और चला यह क्या हो गया? नाभिक रागी। ध्यान दे लेना, चला ध्यान थोड़ा दे देगा सब तो मजा आ जाए। अगर हम यहां कहें HCl तो बोलो कैसे टूटेगा? H प्लस, यानी जब भी तुम HCl को देखेगा तो किस रूप में देखेगा? बहुत भारी है तो उसमें H प्लस क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रागी। और Cl माइनस क्या होगा? अगर चला HBr हो, H प्लस Br माइनस, अगर HI हो H प्लस I माइनस, अगर मान लो H2O H प्लस OH माइनस, नहीं हो जाएगा? तो इस तरह से अगर किसी को देखेंगे तो हम तोड़कर इस रूप में देखेंगे कि नहीं, जिसमें ये सब इलेक्ट्रॉन रागी है और ये हमारा क्या है? नाभिक रागी है। ऐसा समझ? तो नोट कर। तो अब देखिए, तो हम लोग जो पढ़े थे कि जो योगशील अभिक्रिया है वह जहां C डबल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड O, C ट्रिपल बॉन्ड N। तो अब हमको यह जानना है कहां पर इलेक्ट्रॉन रागी सोचेंगे और कहां पर नाभिक रागी सोचेंगे। ठीक है, तो नीचे स्टार मार्क्स बना के लिखिएगा। वैसे कार्बनिक यौगिक, वैसे कार्बनिक यौगिक, वैसे कार्बनिक यौगिक जिसके पास C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C हो, वैसे कार्बनिक यौगिक जिसके पास C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C हो, वे इलेक्ट्रॉन रागी योगशील अभिक्रिया, वे इलेक्ट्रॉन रागी योगशील अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। वे इलेक्ट्रॉन रागी योगशील अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। यानी अल्कीन हो और अल्काइन हो तो वह कौन सा अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा? इलेक्ट्रॉन रागी योगशील अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा। चलिए अब हम यहां पर चला, यहां पर ये हो गया C डबल बॉन्ड C और ये मान लो हमारा हो गया HI। अब देखो यहां C डबल बॉन्ड C है तो कौन सा अभिक्रिया सोचेंगे? इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया सोचेंगे। अच्छा, योगशील सोचेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड है, यानी दो बड़ा मिलकर एक हो जाएगा। ठीक है, यह एक हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कीजिएगा।
हो गया। अब देखो ये जो अभिक्रिया है दो पद में होगा, ठीक है, लिखोगे यह अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होता है। यह अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होता है। यह अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होता है, ठीक है। अब देखो इसमें पहला है प्रथम पद। पहला क्या है? प्रथम पद। लिखोगे प्रथम पद। यह पद धीमी गति का पद है। यह पद धीमी गति का पद है, अतः यह आरडीएस है। यह पद धीमी गति का पद है, अतः यह आरडीएस है। आरडीएस का मतलब रेट डिटरमाइनिंग ए स्टेप। आरडीएस का मतलब विद्यार्थी नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं? यह जो प्रथम पद है कौन तीव्र गति की धीमी गति का? तो यह धीमी गति का पद ही तो वेग निर्धारण पद होता है। तो लिखोगे इस पद में, इस पद में इलेक्ट्रॉन रागी, इस पद में इलेक्ट्रॉन रागी के द्वारा आक्रमण होता है। इस पद में इलेक्ट्रॉन रागी के द्वारा आक्रमण होता है और कार्बोकेटायन का निर्माण होता है। कार्बोकेटायन का निर्माण होता है, ठीक है। अब देखो तो चला तो देखो यहां पर, तो ये हो गया C डबल बॉन्ड C और यह हो गया H प्लस I माइनस, और चला ये स्लो है और यह RDS है। अब देखो, अब यहां पाई इलेक्ट्रॉन है और यहां H प्लस है, तो यही ना इलेक्ट्रॉन रागी है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन H प्लस को क्या करेगा? एक बात देखना है, ये जो तीर है फिक्स है कि तीर देगा और यह तो देने वाले से लेने वाले की ओर मानना है, माने ये पाई इलेक्ट्रॉन इसको देगा। तो हम कहते हैं कि इसके उपस्थिति में इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव होगा, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन उठ के तो यहाँ आ जाएगा, चाहे यहाँ। तो मान लो यहाँ चला गया तो H यहाँ लग जाएगा, तो H यहाँ लग जाएगा, तो यह हो जाएगा C, आई हो जाएगा H, आई हो गया C, और यहाँ क्या हो जाएगा? तो अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन रागी आक्रमण किया और क्या बन गया? कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन बन गया। अब देखो, तो जब कार्बोकेटायन बनेगा तो कौन कार्बोकेटायन बनेगा? जो अधिक अस्थायी हो। जो कार्बोकेटायन अगर बन रहा है तो वही कार्बोकेटायन बनेगा जिसका अस्थायित्व अधिक हो, और अगर अस्थायित्व अधिक नहीं भी हो तो कार्बोकेटायन बनने के बाद रीअरेंजमेंट होगा। कार्बोकेटायन के बाद क्या होगा? रीअरेंजमेंट होगा अधिक अस्थायी कार्बोकेटायन बनने के लिए। आया कि नहीं समझ में? तो नोट करो। अब लिखोगे चूंकि अभिक्रिया, यहां लिखोगे चूंकि अभिक्रिया मध्यवर्ती कार्बोकेटायन बन रहा है। चूंकि अभिक्रिया मध्यवर्ती, अच्छा अभिक्रिया मध्यवर्ती मतलब अभिक्रिया के दौरान ही बन रहा है, मध्य में बन रहा है, बीच में बन रहा है। तो चूंकि अभिक्रिया मध्यवर्ती कार्बोकेटायन बन रहा है, अतः वही कार्बोकेटायन बनेगा, अतः वही कार्बोकेटायन अधिक बनेगा। लिखना,
तो वही कार्बोकेटायन अधिक बनेगा जिसका अस्थित्व अधिक हो। ठीक है। अब मान लो कि 1 डिग्री या 2 डिग्री संभव है कार्बोकेटायन बनना, तो क्या बनेगा? 2 डिग्री। 1 डिग्री 3 डिग्री संभव है तो क्या बनेगा? 2 डिग्री 3 डिग्री संभव है तो क्या बनेगा? 3 डिग्री। ठीक है। अगर उसमें लिखेगा अगर अधिक स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, अगर अधिक स्थायित्व प्राप्त करने के लिए रीअरेंजमेंट, अगर अधिक स्थायित्व प्राप्त करने के लिए रीअरेंजमेंट संभव हो तो, अगर अधिक स्थायित्व प्राप्त करने का रीअरेंजमेंट संभव हो तो रीअरेंजमेंट होगा, तो रीअरेंजमेंट होगा। तो कौन कौन प्रायर रीअरेंजमेंट होगा? 1 हाइड्राइड शिफ्ट, 1 मिथाइल शिफ्ट, 1 फिनाइल शिफ्ट, बॉन्ड शिफ्ट भी होता है, लेकिन कम से कम हम 3 तो हम लोग देखेंगे। तो पहला पद में इतना काम होने के बाद द्वितीय पद होगा। क्या होगा? द्वितीय पद लिखिएगा, द्वितीय पद। हो गया। अब लिखोगे यह पद तीव्र गति का पद होता है। यह पद तीव्र गति का पद होता है। इस पद में नाभिक रागी कार्बोकेटायन, इस पद में नाभिक रागी कार्बोकेटायन पर आक्रमण कर, इस पद में नाभिक रागी कार्बोकेटायन पर आक्रमण कर प्रतिफल बनाता है। इस पद में नाभिक रागी आक्रमण कर कार्बोकेटायन पर आक्रमण कर प्रतिफल बनाता है। अब देखो चला, अब यह हो गया कार्बोकेटायन, और नाभिक रागी इसमें कौन है यार? I माइनस। तो ये I माइनस इस पर क्या करेगा? क्योंकि यहां देने वाला है और यह, तो अब ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? बन जाएगा। डबल बॉन्ड टूट गया और ये हमारा क्या हो गया? बन गया। यानी इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया में जब भी होगा तो ये दो पद सोचना है। कितना पद सोचना है? तो पहला पद में इलेक्ट्रॉन रागी जाएगा और क्या बनाएगा? तो वह कार्बोकेटायन बनाएगा जो अधिक अस्थायी हो, वो ज्यादा बनेगा, और जो कम अस्थायी है वह कम बनेगा। अगर रीअरेंजमेंट होना है तो होगा। और उसके बाद क्या है कि इस कार्बोकेटायन पर इस नाभिक रागी के द्वारा क्या होगा? आक्रमण होगा। तो कुछ बच्चा सोच रहा होगा कि इसको नाभिक रागी क्यों कह रहे हैं? तो चूंकि इस पर माइनस है, धन आवेश चाहिए, और धन आवेश रहता है नाभिक में, इसलिए इसको कहते हैं नाभिक रागी। और यहां धन आवेश है, इसीलिए अब ये देने वाला और यह, तो तीर ऐसे मारेंगे। आया समझ में? तो नोट करो, ये सेकंड स्टेप में लिख देना है तीव्र, मन अंग्रेजी में लिखोगे तो क्या लिखोगे? फास्ट। ये स्लो है, प्रथम पद स्लो है, द्वितीय पद क्या है? फास्ट। हो गया। अब देखो जरा, अब यह इलेक्ट्रॉन रागी जोगशील जब भी अभिक्रिया होगा, जब हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन रागी जोगशील अभिक्रिया होगा, तो यही सोचना है 2 पद में होगा। प्रथम पद में इलेक्ट्रॉन रागी जाएगा, कार्बोकेटायन बनेगा,
दूसरा पद में नाभिक रागी कार्बोकैटायन पर अटैक करेगा, प्रतिफल हमारा क्या होगा, बनेगा। अब देखिए, अब हमको इलेक्ट्रॉन रागी जोगशील अभिक्रिया का एग्जाम्पल पढ़ना है। क्या पढ़ना है, एग्जाम्पल। अब देख चला एग्जाम्पल, तो पहला है चला, यह है अल्कीन, यह है अल्कीन, और इस अल्कीन में यह है हाइड्रोजन हाइलाइड। क्या है, हाइड्रोजन हाइलाइड को जोड़ेंगे तो यह प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को, जिसमें हाइड्रोजन हाइलाइड का जोड़ होता है, तो इस अभिक्रिया को कहते हैं हाइड्रो हैलोजनन। हाइड्रो हैलोजनन अंग्रेजी में कहते हैं हाइड्रो हैलोजिनेशन, हाइड्रो हैलोजिनेशन, हाइड्रो हैलोजिनेशन। यानी जो पहला एग्जाम्पल है अल्कीन में हाइड्रो हैलोजनन, तो पहला एग्जाम्पल लिखेगा अल्कीन में हाइड्रो हैलोजनन, लिखेगा अल्कीन में हाइड्रो हैलोजनन। इसको अभी नहीं लिखिए, जो डायलॉग बोल रहे हैं वो लिखिए, अल्कीन में हाइड्रो हैलोजनन। ठीक है, अल्कीन में देखो ना बाबू लिखल बा, राजा हमार कहे हमरा भोंकवा तरह एकरे खातिर हम पहले लिखनी है। नहीं, तो हाइड्रो हैलोजनन का क्या कैसे परिभाषित करेंगे, तो लिखेगा किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन और किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन और हाइलोजन के, किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन और हाइलोजन के जुटने की प्रक्रिया को हाइड्रो हैलोजनन कहते हैं, हाइड्रो हैलोजनन कहते हैं। अब देखो, जो ये इस अभिक्रिया में क्या जुट रहा है, हाइड्रोजन जुट रहा है और हाइलोजन, तो इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहोगे, हाइड्रो हैलोजनन। इस अभिक्रिया को क्या कहोगे, तो इसके बाद हम बार बार कहेंगे देखिए भाई यहां हाइड्रो हैलोजनन हो रहा है, तो आपको समझना होगा कि यहां हाइड्रोजन और हाइलोजन जुट रहा है, इसीलिए सर क्या कह रहे हैं, हाइड्रो हैलोजनन। हाइड्रो से हो गया हाइड्रोजन, हाइलो से हो गया हाइलोजन का जुटना। नोट कर लीजिए, आप चाहते हैं कि आज सब लोग सीखें। अब जैसे मान लो कि हमने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहां लिखा HCl। अब इसका प्रतिफल बताना है हमको। क्या लग रहा है कि आप में से कितने लोग नहीं बता पाएगा? जो नहीं बताएगा वो हाथ उठाओ। नहीं बता पाएगा सर। तो अब देखो, ये अल्कीन डबल बॉन्ड है तो जोगशील अभिक्रिया होगा, और कार्बन कार्बन के बीच है तो इलेक्ट्रॉन रागी जोगशील अभिक्रिया होगा। कार्बन कार्बन के बीच है तो अब देखो, यह हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये जो टूटेगा किस में, अब देखो, अब यहां सिग्मा बॉन्ड है और तो इसमें पाई उसको खींचेगा कि सिग्मा, तो अब ये पाई किसको खींचेगा, H प्लस को Cl माइनस को, तो इसको लेकर आ जाएगा।
तो या तो लेकर इस पर आएगा तो इस पर प्लस होगा, जो कि वो भी 1 डिग्री है, इधर लेके जाएगा तो इस पर प्लस होगा, 1 डिग्री है। तो दोनों तो सब बात समाने हैं। तो अगर मान लो लेकर आ गया यहां पर, तो यह हो गया CH2, यह हो गया H, और यह हो गया CH2 प्लस। तो अब ये हमारा हो गया स्टेप फर्स्ट, यह हो गया स्लो। अब देखो, अब यहां से क्या होगा, स्टेप सेकंड, और यह फास्ट होगा। तो इसमें नाभिक रागी क्या बचा है, तो Cl माइनस इस पर आक्रमण करे, तब क्या हो जाएगा, CH2H और CH2Cl। तो क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, CH3CH2Cl? हाथ उठा दिए तो समझ में नहीं आया है। जब यहां पर जोगशील अभिक्रिया है तो इतनी बातें समझने में कोई दिक्कत, बोलो सर। अब जो HCl क्या कर रहा है तो वो हम देखिए ले H प्लस, और तब यहां से पाई इलेक्ट्रॉन H प्लस को खींच ले रहा है। तो खींच लेगा तो यहां आ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2 प्लस, इस प्लस पर Cl माइनस आकर लग जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा। आया समझ में, आया कि नहीं? अगर मान लो दूसरा, अब इसके बारे में सोचना है, तो जरा देखिए। तो यह हो गया CH3CH और डबल बॉन्ड CH2, यह हो गया H प्लस C। अब देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन H प्लस को लेकर आएगा, तो देखो यहां पर दो तरह की संभावना है कि लेकर यहां आ जाए तो पॉजिटिव यहां होगा, और लेकर यहां चल जाए तो पॉजिटिव यहां होगा। तो दो तरह का बन सकता है। तो दो तरह का बनेगा क्या, तो हम क्या कहे हैं कि अगर यह लेकर यहां आएगा तो पॉजिटिव यहां होगा, तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन होगा। अगर यहां चला आएगा पॉजिटिव चार्ज यहां होगा, तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन होगा। नहीं समझ में आ रहा है? तो ये पाई इलेक्ट्रॉन H को लेकर कहां जाएगा, CH2 पर कि CH पर? CH पर। राहुल CH पे जाएगा। तो राहुल कह रहा है कि सर CH पे जाएगा, तो राहुल को बना के दिखा देते हैं, CH3CH। अगर H यहां आ गया तो यह हो गया CH2, एक यह होगा। अगर हम लोग ये कहें कि CH2 पे जाता है तो यह होगा, यह प्लस होगा राहुल। ये दो संभावना है। तो तुम्हारे लिए 1 होगा। तो ये सोचना है क्यों यह सही है कि गलत है। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है और यह एक कार्बन से अटैच्ड है, तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, और यह पॉजिटिव चार्ज है और 2 कार्बन से अटैच है, तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। तो हम जानते हैं कि 1 डिग्री कार्बोकेटायन से 2 डिग्री का स्थायित्व क्या होता है, अधिक होता है। अब यह अधिक क्या होता है, अगर ये चेक करें तो इधर से प्लस आई इफेक्ट एगो है, इसमें अल्फा कार्बन तो 2 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइपर कंजुगेशन होगा। इसमें क्या है कि प्लस आई इफेक्ट दोनों तरफ से है, और यहां अल्फा कार्बन ये है और यह है, तो 3 और 3 6, तो 7 को हाइपर कंजुगेशन होगा। यानी इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो ये हमारा क्या होगा, लेस स्टेबल, और ये क्या होगा, मोर स्टेबल। यही बात तुमको सोचना है कि हम कौन सा कार्बोकेटायन बनाएं, कौन सा बनाएं, तो मोर स्टेबल बनाएं। तो अब देखिए, तो इसमें होगा क्या कि ये बहुत ज्यादा बनेगा, क्योंकि ज्यादा स्टेबल है तो आई, कम स्टेबल है तो नॉर्मली अगर एगो प्रोडक्ट लिखना हो एगो, तो ज्यादा वाला लिखते हैं। लेकिन अगर दोनों पूछ रहा हो तो उसमें पूछे कौन ज्यादा और कम, तो तुमको बताना होगा कौन ज्यादा और कौन कम। तो नॉर्मली अगर एक सिंगल प्रोडक्ट लिखना है तो यही बनता। अब हमारे पास बच गया Cl माइनस, तो Cl माइनस इस पर अटैक करें तो हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CH3CH
ClCH3 नहीं होगा। तो यह क्या होगा, मेजर बहुत ज्यादा बनेगा और ये वाला बनेगा काफी कम। ऐसा है कि नहीं बनेगा, बनेगा लेकिन कम। तो जो कम बनता है, तो अगर हम लोग उसको भी लिख दें कि यह हो गया CH3CH2, यह हो गया CH2Cl, तो यहां पर ये क्या लिख देंगे, मेजर, और यह क्या लिखेंगे, माइनर। आ रहा है कि नहीं समझ में? है बोलो, आ रहा है ना समझ में? कौन मेजर और, लेकिन अगर एक प्रोडक्ट पूछेगा तो कौन बनाएंगे, मेजर, माइनर हम नहीं बनाएंगे। आया समझ में? तो नोट करो। कुछ क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। देखिए बताते हैं, थोड़ा बात जानना, अब प्रोडक्ट चुटकी में बनेगा। जैसे मान लो कि अगर हम तुमको ये दे देते हैं, क्या राहुल, क्या होगा बोल, समझ में आएगा नहीं? तुम मयंक, हम चाह रहे सबको, जिसको नहीं समझ में आज तक ऑर्गेनिक आया है उसको भी आए, अनंत तोरो आवे। तो अब देखो, अब ये डबल बॉन्ड है तो इलेक्ट्रोफिलिक होगा। अब यहां पर समझो, यहां पर तो थोड़ा सा नीचे लाकर इसको हम बता रहे हैं। ये जो लिख दिया ना, तुम तुरंत बताएगा क्या होगा। अब समझो कैसे सोचना है कि यह हो गया CH3 और यह हो गया H+। अब देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन H+ को लेकर आएगा। अब ध्यान देना, या तो लेकर जब यहां खड़ा होगा तो यहां पॉजिटिव हो, तो यह 2 डिग्री हो जाएगा। अगर यहां आकर खड़ा होगा तो पॉजिटिव यहां होगा। तो बोलो H को लेकर कहां जाएंगे, यहां पर, और ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी यह हो जाएगा CH3 अब यहां पर एक H है, एक और आ गया तो क्या हो गया CH2, ये हो गया CH3 और ये हो गया प्लस। अब हमारा क्या हो गया, Br-। एकदम धाए से बनाएंगे प्रोडक्ट। चला अब देखिए, जैसे सवाल आएगा समझ जाएगा। अच्छा H+ Br-, पाई इलेक्ट्रॉन खींच के लेकर आएगा तो यहां लेकर चल जाएगा, ताकि 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। यहां प्लस होगा, Br- यहां कर क्या हो जाएगा, लग जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? तो नोट करो। अब देखो, एक NCERT में सवाल है, कैसे सवाल दिया है देखो, यहां पर ऐसे सवाल दिया है, ये ऐसे दे दिया है, और यहां डबल बॉन्ड लगा दिया है, और यहां दे दिया है HI, और इसको कहा पूरा कीजिए। ध्यान दो विद्यार्थी, इधर बाबू हमारा राजा, देखो ये डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन, ये बेंजीन थोड़े है, बेंजीन नहीं है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो जोगशील होगा। और यह है HI तो H+। अब यहां जो पाई इलेक्ट्रॉन है H+ को लेगा। अब देखो, अगर लेकर H को यहां चला आया तो पॉजिटिव यहां होगा, और यहां पॉजिटिव होगा तो 1 2 3 कार्बन है, 3 डिग्री होगा। अगर लेकर यहां चला गया तो पॉजिटिव यहां होगा, तो यहां 1 2 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, तो 3 डिग्री बनाएंगे कि 2 डिग्री, तो इसको लेकर चले आएंगे नीचे। अब यहां हो जाएगा पॉजिटिव, I- आकर यहां क्या हो जाएगा, लग जाएगा। लो, हो जाएगा। NCERT ये सवाल है। बॉन्ड लाइन नोटेशन में एक चीज है, कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन को हम नहीं दिखाते, ठीक है। अब मान लो चला, एक तुम्हारे NCERT में क्वेश्चन दिया है, कैसे दिया है देख लो।
ये प्रोडक्ट दे दिया बनने। तो ये टूटेगा। अब बताओ लेकर CH2 पर जाएगा कि CH पर? तो CH2 पर चल जाएगा H, यहां पॉजिटिव होगा तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन हो जाएगा। यहां लेकर आता तो 1 डिग्री होता, तो हम 1 डिग्री बनाएंगे 2 डिग्री बनाएंगे। तो यानी Br यहां लगा देंगे और H, तो यह हो जाए। गर्दा उड़ा के गई, एकरा कहल जाला गर्दा उड़ा के गई। अच्छा, कभी कभी लेकर सोचता है कि यहाँ सुतल था तो यहाँ जाग कैसे गया। यहाँ C के साथ H बैठा दिए थे और सर यहाँ खड़ा कर दिए हैं, क्योंकि पहले समझ गए थे कि रीअरेंजमेंट कराना होगा, इसीलिए कहे खड़ा हो गया ना। तो है सब लोग लिखा बैठल बा, तू कह रहा नहीं सर। हो गया, चला। अब देखो हो गया। देखो जो अल्कीन होता है, अल्कीन 2 प्रकार का है। एक को कहते हैं सममित अल्कीन, सिमेट्रिकल अल्कीन, एक है असममित अल्कीन, अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अब देखो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल में क्या है। सिमेट्रिकल कहता है जिसे 2 बराबर भाग में बांटा जा सके, जिसे 2 बराबर भाग में बांटा जा सके। तो इसमें क्या होगा, जिसे 2 बराबर भाग में नहीं बांटा जा सके, नहीं बांटा जा सके। अब देखो विद्यार्थी, जैसे यह है CH2 और डबल बॉन्ड CH2, तो इसको काटे को 2 बराबर भाग में कट जाएगा। CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो 2 बराबर भाग में क्या हो जाएगा, CH CH3
CH डबल बॉन्ड CH3 CH3, इसको भी 2 बराबर भाग में। तो जब 2 बराबर भाग में कट रहा है तो इसको क्या कहेंगे? सममित अल्कीन, सिमेट्रिकल अल्कीन। अब यहां देख, तो इसको ऐसे काटेंगे तो 2 बराबर भाग में, यानी प्रोपीन हमारा सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल? अगर मान लो ऐसा रहे तो ये भी हमारा कौन सा अल्कीन है? अनसिमेट्रिक। तो इसको भी 2 बराबर भाग में हम, तो ऐसे अल्कीन को क्या कहते हैं और ऐसे को क्या कहते हैं? अब जरा ध्यान दो कि अगर हम इसका HCl से कराएं तो H यहां जाए चाहे यहां जाए, दोनों बराबर होगा कि नहीं? अगर इसको कराओगे तो अगर H यहां जाएगा तभी 2 डिग्री कार्बोकेटायन होगा, अगर H यहां आएगा तभी 2 डिग्री कार्बोकेटायन होगा कि नहीं होगा? उसी तरह से अगर यहां पर ही आएगा तभी 2 डिग्री होगा, या यहां जाएगा तभी 2 डिग्री होगा। तो अगर सिमेट्रिकल अल्कीन है तो उसमें कहीं भी हम H लगा सकते हैं और कहीं भी Cl लगा सकते हैं, लेकिन अनसिमेट्रिकल अल्कीन में ऐसा नहीं है। तो इसमें हम जब ले रहे थे H प्लस यहां जा रहा था, Br माइनस यहां आ रहा था, इसमें H प्लस यहां जाएगा, Br माइनस यहां आएगा, यहां H प्लस यहां जाएगा, Br माइनस यहां आएगा। तो इसके लिए यहां पर क्या किया जाता है कि लोग एक मार्कोनिक नियम लिखा देते हैं, कोई मैकेनिज्म नहीं पढ़ाते हैं। तुम तो यहां समझ सकता है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो इसमें एक मार्कोनिक नियम का लोग प्रयोग करते हैं और सिखाते हैं कि उस मार्कोनिक नियम से काम हो जाता है, लेकिन मैकेनिज्म समझ में। तो मार्कोनिक नियम कहता है कि असममित अल्कीन में, असममित C डबल बॉन्ड C के उस कार्बन से, C डबल बॉन्ड C के उस कार्बन से ऋण आवेश भाग जाकर जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम हो या नहीं हो। जैसे यहां हाइड्रोजन संख्या 1 है, यहां हाइड्रोजन संख्या 1 है, यहां 1 भी नहीं है, यानी ऋण आवेश भाग लग जुटेगा यहां, और धन आवेश भाग वहां जाके जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो। यह नियम है मार्कोनिक नियम, जो बोर्ड भी पूछता है। तो मार्कोनिक नियम हम चाहते तो पहले ही बताकर निकल जाते, इतना मेहनत हमको करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर मार्कोनिक नियम ऐसा कह रहा है तो क्यों कह रहा है? तो जिस समय मैकेनिज्म नहीं आया था उस समय रशियन वैज्ञानिक थे मार्कोनिक, उन्हीं ने एक नियम दिया था कि चलिए अभी कोई तरीका हमारे पास नहीं है, कोई विधि हमारे पास नहीं है, तो इस नियम को लगाकर हम प्रतिफल क्या करेंगे? बनाएंगे। ठीक है, लेकिन मार्कोनिक नियम किसके लगेगा? सममित के लिए, असममित के लिए? असममित के लिए लगेगा। तो पहले हमारा मकसद था सममित अल्कीन और असममित अल्कीन समझाना, समझे कि नहीं? समझ गए? तो नोट कीजिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सबों को समझ में आया होगा आज का क्लास, आप लोगों के विद्यार्थी। तो अगर आप लोग फर्स्ट टाइम चैनल पाए, देखिए लाइव ये रिकॉर्डेड क्लास है ऑफलाइन का, तो ऑफलाइन में जितना टेक्निकल बातें होती है वो सारी हो रही हैं। तो जो बच्चा ये ऑफलाइन क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो देखता है ना, उसको ज़्यादा बात समझ में आता है, क्योंकि इसमें हर बातों का डिस्कस किया जाता है। और ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत डिफरेंस ये होता है कि ऑफलाइन में हम लोग बहुत सारा सवाल ले लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन में सवाल नहीं लेते हैं। जो दिमाग में सवाल आया कि ये सवाल होगा, उसी का जवाब देते हैं। तो अगर फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पर भिक्की ओझा केमिस्ट्री इंस्टीट्यूट पर, तो आपका वेलकम है। आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक बटन दबाना भी ना भूलें। धन्यवाद।